ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं मानव जीवन ईश्वर की एक अनमोल अमानत है। इसे आदर्श एवं उत्कृष्ट बनाना ही अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देना है। भगवान ने हमारी पात्रता की कसौटी के रूप में यह मनुष्य शरीर दिया है और यह परखा है कि हम इसका उत्तरदायित्व संभालने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। यदि इस कसौटी पर खरे उतरे तो ऋषित्व एवं देवत्व जैसे उच्च उत्तरदायित्व प्रदान कर अंततः अपना ही अंग बना लेते हैं। पर यदि मनुष्यत्व जैसी परीक्षा में सफल ना हो सके, इतना छोटा उत्तरदायित्व भी संभाल ना सके, तो जिस स्तर के हम हैं उसी निम्र योनि में पड़े रहने के लिए वापस भेज दिया जाता है। गैर जिम्मेदारी। इसलिए बाबा कहते हैं प्रयत्न यह होना चाहिए कि मानव जीवन के महान उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए हम पग पग पर सतर्कता बरतें, निम्न योनियों के संचित कुसंस्कारों को हटाएं और मानवोचित गुण स्वभाव की सद्भावनाओं और सत्य प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि करें। यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है जब हर घड़ी अपने आप के ऊपर चौकसी रखी जाए, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश की जाए। बाबा कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधना, पूजा इत्यादि से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहते हैं। देवी देवताओं को मंत्र तंत्र से सिद्ध कर उनसे तरह तरह की मनोकामनाएं सहज ही प्राप्त कर लेने के सपने देखने वाले, थोड़ी सी टंड घंट के बदले स्वर्ग मुक्ति लूट ले जाने वाले धूर्त अपना मन सस्ते सपने देखने में बहलाते रह सकते हैं, पर रहना उन्हें खाली ही हाथ पड़ता है। जो जीवन शोधन का पुरुषार्थ कर सकने का साहस नहीं कर सकते, उन्हें आत्मिक प्रगति, ईश्वर की प्रसन्नता और उन दिव्य विभूतियों की आशा नहीं करनी चाहिए जिन्हें पाकर मनुष्य जीवन धन्य और सार्थक बनता है। मित्रों, आमतौर से हर मनुष्य अपने साथ रियायत और पक्षपात करता है। यह भूल सुधारनी चाहिए। जैसे गलत विचार या गलत काम अपने हैं, यदि वैसे ही कोई दूसरा करे और पूछने आए कि मुझे इन्हें कैसे छोड़ना चाहिए और इनके स्थान पर क्या रीति नीति अपनानी चाहिए, तो इसके उत्तर में हम निश्चय ही बहुत कुछ उपदेश और परामर्श दे सकते हैं। वही उपदेश और परामर्श अपने को देना चाहिए। अपने भीतर एक नया न्यायाधीश, उपदेशक, गुरु या भगवान विकसित कर लेना चाहिए। वही अपना सुधार और मार्गदर्शन कर सकता है। इसी के परामर्श पर चलना चाहिए। एक एक करके इसी प्रकार अपने दोष दुर्गुणों का अंत होगा। आत्मशोधन को एक महान साधन मानकर उसमें निरंतर संलग्न रहने से ही हम निर्मल, निर्दोष, निष्पाप और निष्पक्ष सद्विवेकी महामानव बन सकेंगे। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही राजमार्ग है। मित्रों, बाबा कहते हैं जीवन को अच्छा, सुंदर और भक्तिमय बनाने के लिए उपयुक्त सत साहित्य नित्य पढ़ना चाहिए। मस्तिष्क पर सारे संसार में फैले हुए अनुपयुक्त वातावरण की छाप अनायास ही पड़ती रहती है। इस मलिनता को रोज स्वच्छ करने के लिए स्वाध्याय तथा सत्संग ही एकमात्र उपाय है। इस जमाने में सत्संग के नाम पर भ्रम जाल में भटका देने वाले साधु बाबाओं और कथावाचकों की ऐसी माया फैली पड़ी है जो सीधे रास्ते पर चलने वालों को उल्टा भटका सकते हैं। अब सत्संग भी लगभग असंभव है, क्योंकि विचारशील व्यस्त रहते हैं और जिनके पास समय है वे उल्टे भ्रम में डालते हैं। सामाजिक, विचारशील और चरित्रवान लोगों का सत्संग उनके साहित्य से ही मिल सकता है। शरीर और मन ही नहीं, आत्मिक स्तर का भी विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए परामर्श, प्रयोजनों के कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। दान पुण्य के नाम पर धन की बर्बादी करने वाले बहुत हैं। हमें विवेकपूर्ण परमार्थ करना चाहिए।
जिससे विश्व में सत्य प्रवृत्तियों को, सदाचरण को, सद्भावनाओं को प्रोत्साहन मिले, वही कार्य परमार्थ हैं। ऐसे परमार्थ कार्यों में अपने समय, श्रम, बुद्धि, मनोयोग, धन एवं व्यक्तित्व का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहना चाहिए। हमें अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस संसार में हमने बहुत कुछ पाया है। आहार, वस्त्र, विद्या, व्यवहार, धन, मनोरंजन इत्यादि कुछ समाज का ही दिया हुआ है। इसके बदले हमें कुछ ऐसे प्रयत्न निरंतर करते रहने चाहिए जिनसे इस संसार की उत्कृष्टता में अभिवृद्धि हो सके। मित्रों, बाबा कहते हैं आत्मबल वृद्धि के लिए उपासना, आत्मशोधन और परमार्थ तीनों का ही समावेश आवश्यक है। भगवान का नित्य स्मरण करें, अपने दोष दुर्गुणों से नित्य संघर्ष करें और उन्हें हटाएं। सद्गुणों और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए नित्य पुरुषार्थ करें। निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूरी ईमानदारी और तत्परता पूर्वक उन्हें निभाएं। जीवन केवल अपने और अपने घर वालों के लिए ही ना जिएं, बल्कि देश, धर्म, समाज, संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए भी समुचित ध्यान दें। प्रयत्न करें और जितना संभव हो अधिक से अधिक त्याग भी करें। उसी रीति नीति पर सुसंचालित जीवन क्रम साधना कहलाता है। हमें ईश्वर की उपासना और जीवन की साधना उत्कृष्ट भावनाओं के साथ करनी चाहिए, तभी जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।